हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट को किससे मैच करना है बच्चों? लिस्ट सेकंड से। लिस्ट फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है? अगर आप देखो, रेवरेटरी रेवरेटरी फर्नेंस दे रखी है, इलेक्ट्रोलाइटिक फर्नेंस दे रखी है, ब्लास्ट फर्नेंस दे रखी है, जोन रिफाइनिंग फर्नेंस दे रखी है। एंड लिस्ट सेकंड में आपको क्या दे रखा है बच्चों? पिग आयरन दे रखा है, एल्यूमिनियम दे रखा है, सिलिकॉन दे रखा है, कॉपर दे रखा है। मैं अगर आपको एक चीज बताऊं बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या है कि जितनी भी आपको फर्नेंस दे रखी है या कोई भी चीज दे रखी है, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दे रखी है, तो यहाँ से क्या है, सभी ना सभी किसी चीज में यूज होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स में यूज होती है। और कौन कौन से मेटल में यूज होती है वो अब हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके पास क्या है कि रेवरेटरी फर्नेंस की अगर हम बात करें, तो ये जो रेवरेटरी फर्नेंस है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, द ओर इज हीटेड इन ए रेवरेटरी फर्नेंस आफ्टर द मिक्सिंग विद द सिलिका। तो ओर जो होता है ना, और ओर किसका होता है बच्चों? इसमें कॉपर का ओर होता है। किसका बच्चों? क्योंकि ये जो यूज करी जाती है ये कॉपर की उसमें करी जाती है, एक्सट्रैक्शन में। ठीक है, तो कॉपर का ओर होता है बच्चों इन द फर्नेंस। आयरन ऑक्साइड सिलेक्ट ऑफ एज आयरन सिलिकेट इज फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों, हमारा जो आयरन ऑक्साइड होता है FeO प्लस में SiO2, सिलिका मिला के हम लोग इसको वो करते हैं, तो FeSiO3 की फॉर्म में क्या करता है, बाहर निकल जाता है ना। एंड कॉपर इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ द कॉपर मेटे। एंड कॉपर मेटे जो कंटेन करता है वो क्या क्या कंटेन करता है आपका? तो ये हमारा कंटेन करता है Cu2S एंड द FeS। ये हमारा कॉपर मेटे कंटेन करता है बच्चों, और इसके थ्रू हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं? अपना प्योर कॉपर ऑब्टेन करते हैं। तो लेबोरेटरी फर्नेस किससे मैच करेगी बच्चों? कॉपर से। तो ए आपका क्या हो जाएगा? 4 से मैच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाला किससे मैच करेगा बच्चों? तो ये मैच करेगा एल्यूमिनियम से। क्योंकि जो हेल हेरोल्ड प्रोसेस होता है ना बच्चों, कौन सा प्रोसेस आपका? हेल हेरोल्ड प्रोसेस। तो उस समय क्या होता है कि बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं? प्योर एल्यूमिनियम ऑब्टेन करते हैं। तो क्या होता है, इन द मेटलर्जी ऑफ द एल्यूमिनियम, प्योरिफाइड Al2O3 इज मिक्स्ड विद द Na3AlF6। किसके साथ? AlF6 Na3AlF6, और क्या होता है बच्चों? CaF2, है ना। तो इसके साथ Al2O3 को मिलाते हैं, और वो क्या करता है? इसके टेम्परेचर को लोअर कर देता है, विच लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर एंड ब्रिंग्स द कंडक्टिविटी। द फ्यूज मैट्रिक्स इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड स्टील वेसल विद द लाइनिंग ऑफ द कार्बन एक्ट एज द कैथोड एंड ग्रेफाइट एनोड इज यूज्ड। और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं बच्चों? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गई आपकी, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू हम लोग क्या ऑब्टेन कर लेते हैं? प्योर एल्यूमिनियम ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बी हमारा किससे मैच करेगा बच्चों? सेकंड से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लास्ट फर्नेंस। तो जब भी ब्लास्ट फर्नेंस की बात होती है बच्चों, तो ब्लास्ट फर्नेंस में क्या होता है? हमें आयरन ऑब्टेन्ड होता है। आयरन भी किस फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है? हमें पिग आयरन की फॉर्म में। और पिग आयरन के अंदर क्या होता है बच्चों? तो इसके अंदर होता है 4% कार्बन एंड मैनी इंप्योरिटीज इन द स्मॉलर अमाउंट में। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पिग आयरन बोलते हैं। ब्लास्ट फर्नेस को क्या उससे क्या ऑब्टेन्ड होगा? पिग आयरन बच्चों। तो सी हमारा किससे मैच करेगा? फर्स्ट से। नेक्स्ट है हमारे पास जोन रिफाइनिंग फर्नेस। तो जोन रिफाइनिंग होता क्या है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द impurities आर मोर soluble इन द मेल्ट दैट इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। तो इसमें क्या होता है कि एक मोबाइल हीटर लेके चलते हैं। क्या होता है? एक मोबाइल हीटर एक रोड पे रखा, है ना। जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास ये रोड है बच्चों, है ना, और इसके नीचे आपने क्या करा? इस तरीके से एक मोबाइल हीटर लगा दिया। अब ये धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या होगा? हम इसको हीट करते जाएंगे। अब जो इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या करेंगे? अपनी मेल्ट होती जाएंगी। और धीरे धीरे क्या होगा बच्चों की? इस हीटर को हम आगे की तरफ जब मूव कराएंगे, तो वो इम्प्योरिटीज भी आगे की तरफ मूव करती जाएंगी, मेल्ट की फॉर्म में निकलती चली जाएंगी। और इससे हमें क्या होगा? प्योर मेटल ऑब्टेन्ड होगा। और ये जनरली मेथड हम किसके लिए यूज करते हैं? सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बोरोन, गैलियम, इंडियम, इनके लिए हम इसको यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो डी हमारा किससे मैच कर जाएगा? 3 से। तो डी हमारा किससे करेगा? 3 से। तो ए हमारा 4 से कर रहा है, बिल्कुल सही है। बी हमारा सेकंड से कर रहा है, बिल्कुल सही है। सी हमारा फर्स्ट से, बिल्कुल सही है। डी हमारा थर्ड से, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ए फर्स्ट से कर रहा है, काट दो बच्चों। ए फर्स्ट से काट दो बच्चों। ए थर्ड से काट दो बच्चों। तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन ए। आई होप अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।